क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम रतन सिंह बादशाह है और यहाँ चूना से बाबा के सरदार जी के नाम से ज़्यादा दुनिया मेरे को जानती है। तो अभी जो बाबा बाबा की मज़ार पे जो उर्स मुबारक आने वाली है, जी उसके बारे में बताइए, कब है उर्स मुबारक और जी। क्या-क्या प्रोग्राम होगा इस बार? चूना शाह बाबा जब दुनिया से पर्दा किए थे उस समय अंग्रेजी का 20 दिसंबर था 1970, और इसलिए 20 दिसंबर के दिन हम लोग जो है चूना शाह बाबा की चादरपोशी करते हैं, उर्स मनाते हैं। और अभी हर साल ही 4 दिन का उर्स होता है। इस बार भी 4 दिन का उर्स है और 18 दिसंबर को कृष्णा मूर्ति का प्रोग्राम है और 19 दिसंबर को उलमाए कराम की तकरीर वगैरह होगी और 20 दिसंबर को चूना शाह बाबा की चादरपोशी होगी, लंगरयाम होगा और 21 तारीख को बाहर के कव्वालियों की कव्वाली होगी। बाबा आप कितने सालों से चूना शाह बाबा की सेवा कर रहे हैं? हमको 59 बरस हो गए। हम चूना शाह बाबा के साथ में 7 बरस रहे। चूना शाह बाबा के साथ अकेले अकेले हम जितना रहे हैं कोई नहीं रहा। और बाबा के देश में भी हम बाबा के साथ 2-2 महीना 1-1 महीना अकेले रहे। उसके बाद चूना शाह बाबा हमारे साथ पंजाब भी गए और 2 महीना 10 रोज़ पंजाब में थे। जब चूना शाह बाबा हमारे साथ पंजाब गए तो 2 महीना 10 रोज़ रह गए तो यहाँ के लोग जो हैं कुछ परेशान हो गए। उन लोगों ने वो एसडीओ के पास गए और जा कर के कहने लगे कि हजूर हमारे पीर को एक सरदार जी अपनी सरहद हद पे ले गया है और आने नहीं दे रहा है और इसलिए आप देखिए। उसी वक्त एसडीओ को पता नहीं क्या हुआ, उसका सर चक्कर मारने लग गया, उल्टी उल्टी होने लगा। बोला अरे बाप रे, आज आप लोग जाइए, आप लोग जो है 16 तारीख को यहाँ आइएगा। उसके बाद ये लोग वापस आ गए और उधर चूना शाह बाबा पंजाब में हमसे कहने लगे कि बहू आप चलो बिष्टुपुर चला जाए। उसके बाद हम लोग उसी रोज़ शाम को ट्रेन पकड़े और हम लोग 15 तारीख को रात को यहाँ स्टेशन पे आए। वहाँ से टैक्सी ड्राइवर सब जानते थे कि चूना शाह बाबा आ गए, चूना शाह बाबा आ गए। और वो ड्राइवर जो है बाबा को हम हर साथ मदद किया और बाबा को गाड़ी में बैठाया, गोदी में उठा के बाबा को गाड़ी में बैठाना पड़ता था। उसके बाद चूना शाह बाबा और हम लोग सीधा हमारे घर कोला डुंगरी चले गए। रात में हमारे घर पे ही रहे और वहाँ हमारे घर में लोग कहने लगे कि बिष्टुपुर में पूरा हल्ला है, जो सरदार जी अगर बिष्टुपुर आएगा तो हम लोग उसको गोली मार देंगे। तो मेरी माँ बोलने लगी तो क्या बेटा तुम चूना शाह बाबा के साथ जाओगे? हम बोला इससे अच्छा मेरे को कोई गोली मार दे, लेकिन हम चूना शाह बाबा से अलग नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह 7 बजे चूना शाह बाबा के साथ हम लोग यहाँ बिष्टुपुर में आ गए। लोग आ रहे हैं, कोई सलाम कर रहा, कोई माथा टेक रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि बाबा जी आप लोग कहाँ थे। उसके बाद हम जो हैं कि घर चले गए चूना शाह बाबा से बोल करके कि बाबा जी हम घर जा रहे हैं, हम शाम को आएंगे। शाम को जब आए तो यहाँ देखा कि सामियाना वगैरह लगा है, मौलाना माइक पकड़ के तकरीर कर रहा है। मौलाना कह रहा है कि यहाँ के लोग बोलते थे कि चूना शाह बाबा को एक सरदार जी अपनी सरहद पे ले गया है और आने नहीं देता है। अरे चूना शाह बाबा को तो एटम बम की ताकत नहीं रोक सकती है। सरदार जी की मोहब्बत थी, चूना शाह बाबा वहाँ रहे। ये लोग जो है एसडीओ के पास गए और कहने लगे कि देखिए हजूर हमारे पीर को एक सरदार जी अपनी सरहद पे ले गया है और आने नहीं दे रहा है। और वो एसडीओ जो है उसका सर चक्कर मारने लगा, कुर्सी से गिर जाने लगा। बोला अरे बाप रे, आज आप लोग जाइए, आप लोग 16 तारीख को आइएगा। अब 16 तारीख को ये लोग क्या जाएंगे, उससे पहले ही चूना शाह बाबा यहाँ आकर के बैठ गए। तो इसे पंजाब में लोगों ने बहुत मोहब्बत की चूना शाह बाबा से। चूना शाह बाबा रोज़ अमृतसर गुरुद्वारे जाते थे और डेली 8-10 लोग 6 लोग साथ में जाते थे, अमृतसर गुरुद्वारा में जाते थे। उसके बाद जब यहाँ हम आ गए तो यहाँ आकर के हम रोज़ बाबा के यहाँ से रात को कभी 9 बजे कभी 10 बजे घर अपने जाते थे। और उधर मेरी माँ सोचने लग जाती थी कि इतना रात को वहाँ से चला होगा तो दुश्मन लोग सब लगा हुआ है, पता नहीं कोई रास्ते में कुछ कर देगा तो क्या होगा। एक रोज़ की बात है कि रात को हम करीबन 10 बजे चूना शाह बाबा को यहाँ माथा टेक के हम बोले बाबा जी हम घर जा रहे हैं। तो बाबा बोले कि ठीक है जाओ घर अपने। रात का सन्नाटा था, रास्ते में रोड में कोई आदमी नहीं, जाड़ा का दिन था, दिसंबर का महीना था। अब क्या है कि जब तक हम अपने घर में पहुँचे तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और हम जाड़ा का दिन था, हम जाकर रजाई में घुस गए।
मेरी माँ ने फिर दरवाज़ा बंद करके आके मेरे को बोलती है कि बेटा आज से मुझे तेरा कोई फिक्र नहीं। हम बोला क्या हुआ? बोले कि चूना शाह बाबा के बड़े बड़े सिपाही तुम्हारे साथ में थे, कोई इधर को जा रहा कोई इधर को जा रहा, जब तुम आके रजाई में घुस गए तो वापस चले गए, इसलिए चूना शाह बाबा तुम्हारे रखवाले हैं, इसलिए हमको आज से कोई फिक्र नहीं। तो इतनी मोहब्बत बाबा से कैसे हुई आपको, इतना लगाव बाबा से? हम चूना शाह बाबा के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते थे, जो हमको कह देते थे हम वही करते थे। हम 3 प्लेट कंपनी में नौकरी करते थे तो मेरी माँ बोलती थी कि बेटा नौकरी जाए चाहे रहे, लेकिन चूना शाह बाबा का साथ मत छोड़ना। गाड़ी मंगा लेते थे, चलो घूमने चलते हैं। एक रोज़ की बात है कि हम यहाँ से चूना शाह बाबा बोले कि बउआ गाड़ी लेके आओ घूमने चलते हैं, और यहाँ से हम लोग रोड पे गए तो चूना शाह बाबा ड्राइवर से बोलते हैं कि बउआ मूसा बनी चलो। जब मूसा बनी गए तो वहाँ अनाज करीम से बाबा बोलते हैं हो बउआ हम मोहनपुर जाएंगे, देश जाएंगे, हमको गाड़ी चाहिए। ठीक है बाबा जी आज रुक जाइए आप और कल जाइएगा, अनाज करीम बोलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हम चूना शाह बाबा के साथ देश चले गए। हमने ये नहीं कहा कि हमारी नौकरी है, हमारी ड्यूटी है, हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो इसलिए फिर बाबा के साथ गए तो लॉन्ग ऑफ साइड में हमारी नौकरी चली गई। तो ऐसे तो हम चूना शाह बाबा के साथ रहे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।